दोस्तों उत्तराखंड में प्राइमरी की जो भर्ती है ये काफ़ी समय से जो है होनी है। 2018-19 से इसमें फॉर्म भरे गए थे, उसके बाद 20-21-22 की भी थी, 451 पदों की भी थी। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन को लेकर के है, जैसे कि NIOS DLED और BEd वालों से संबंधित है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी एक जो है मुसीबत सामने आ रही है, क्योंकि बार बार बेसिक शिक्षक भर्ती में NIOS DLED को शामिल करने की इन्फॉर्मेशन आती है और फिर जो है विरोध के बाद फिर से इस प्रक्रिया को रोक दिया जाता है और उन्हें फिर से जो है इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। फिर हाई कोर्ट का डिसीजन आता है, फिर से इन्हें रखा जाता है, फिर विरोध होता है तो फिर बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ नए अपडेट आए हैं, सरकार ने कुछ अपनी मंशा जाहिर की है और तो इस पर हम बात करेंगे। तो मेरा नाम है प्रेम, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। दोस्तों बेसिक शिक्षक भर्ती में NIOS DLED को शामिल करने के आदेश पर सरकार हाईकोर्ट से अंतरिम आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध करेगी। आपको पता है हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश आया था कि जो वर्तमान बेसिक शिक्षक प्रक्रिया चल रही है भर्ती, तो इसमें NIOS DLED को शामिल कर दिया जाए। तो यहाँ पर इस अंतरिम आदेश पर, इस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर रही है सरकार। तो सरकार ने शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट के 28 अप्रैल के आदेश पर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाने की मंजूरी दे दी है। बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल को इस मामले में तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट से मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के मार्फत वर्तमान प्रक्रिया के बाबत भी गाइडलाइन लेगा। बीते 28 अप्रैल को हाईकोर्ट ने NIOS को वर्तमान में 2724 पदों पर चल रही बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने का अंतरिम आदेश दिया है। वर्तमान में इन पदों पर 1849 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। बाकी के 875 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश पर रोक दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश से शिक्षा विभाग मुश्किल में फंसा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार किसी भर्ती प्रक्रिया के बीच में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया के बीच में आप जो है संशोधन नहीं कर सकते हैं। सवाल ये भी है कि यदि नए सिरे से मेरिट तैयार की जाती है तो अब तक की पूरी चयन प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगी और बाकी पदों पर भर्ती BEd TET प्रशिक्षित बाहर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अब लड़ाई यहाँ पर होगी है BEd TET और NIOS DLED के बीच। केवल रिट दायर करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने पर बाकी NIOS DLED प्रशिक्षित आपत्ति कर सकते हैं। अब देखिए, केवल जिन्होंने रिट याचिका दायर की है, अगर रिट दायर करने वालों को ही इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए और बाकी लोगों को ना किया जाए, तो फिर यहाँ पर भी बाकी के जो प्रशिक्षित NIOS DLED है वो लोग आपत्ति जाहिर करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है भी और करेंगे भी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो अभी इस समय प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर TET BEd TET और फिर NIOS DLED ये दोनों बिल्कुल आमने सामने धरने पर बैठे हैं। दोस्तों शिक्षक भर्ती को लेकर नूरखेड़ा स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय पर NIOS DLED बेरोजगार और BEd TET बेरोजगार पक्ष विपक्ष दोनों क्या है धरना देकर जो है बैठे हैं। NIOS DLED महासंघ के पदाधिकारी कपिल देव का कहना है कि NIOS DLED प्रशिक्षित वर्तमान भर्ती में शामिल होने के पात्र हैं। दूसरी तरफ BEd TET प्रशिक्षित संगठन के मीडिया प्रभारी अरविंद राणा का कहना है कि NIOS DLED कोर्स सेवारत शिक्षकों के लिए था, इसलिए वो पात्र नहीं है। तो दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी है, बीच में हाईकोर्ट का फैसला आया, अंतरिम आदेश आया, तो उस पर दोबारा से विचार करने को सरकार इस पर अनुरोध कर रही है। तो देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। ये लड़ाई जो है दोनों तरफ से प्रॉपर तरीके से लड़ी जा रही है। हम किसी के पक्ष और विपक्ष में कुछ नहीं बोल रहे, बस हमारी एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है कि इसमें क्या अपडेट हो रहे हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।